राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक महीने का उपवास, व्रत, स्नान दान और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना, तुलसी माँ की पूजा हर रोज़ कैसे करें, दीप दान कैसे करें, एक एक जानकारी हम अपने वीडियो में लाए हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। ऐसे भी कार्तिक में कुछ नियम है, जो नियम पूर्वक अगर पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। और मान लीजिए जो मनुष्य अगर पूजा नहीं कर सकते, पूरे महीने स्नान दान नहीं कर सकते, तो वो किस विधि से करे जिससे उन्हें पूरे फल मिल पाए, पूरे महीने की स्नान की फल उन्हें 5 दिनों में पूजा करके मिल सके। तो आइए जानते हैं एक एक चीज़ की जानकारी। तो देखिए, कार्तिक महीने में अगर आप स्नान दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं पूरी विधि विधान से, तो आपको किस तरह से करनी है। तो कार्तिक महीने में आपको रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सूर्योदय मतलब सूर्य निकलने के आधे घंटे पहले भी अगर उठ के स्नान दान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो अति उत्तम है कि उसमें आप सारे काम पूरे नियम से कर पाएंगे। जो मान लीजिए माताएं घर की, उनको बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, तो वो अगर सुबह जल्दी उठेंगी तो अपने नित्य काम करके स्नान दान करके पूजा कर सकती हैं, जिससे वो अपने बाद में अपने घर में काम काज भी कर सकती हैं। तो इस तरह से पूजा पूरे महीने करनी है, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साल भर का जो दिन होता है, मान लीजिए पूरा महीना का जो फल आप पूजा किए हैं, वो फल एक महीने में मिल जाती है, वो भी कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास का महात्म बहुत ज़्यादा है। और इसका व्रत जो भी मनुष्य रखते हैं, चाहे स्नान दान ही करते हैं या दीप दान करते हैं या तुलसी माँ का भी विधि विधान से दोनों पहर पूजा करते हैं, तो उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। जो नहीं भी कर पाते हैं, वो थोड़ी सी भी कृपा पाने के लिए किस नियम से पूजा करें, आइए जानते हैं। पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना है। अगर आप नदी नहीं जा सकते तो अपने घर के बाल्टी में ही गंगा जल मिलाकर रोजाना आप स्नान करें कार्तिक मास में। और ये कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू करनी है, तो ये आपको पूर्णिमा, जो अश्वनी मास की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, उस दिन से आपको आरंभ कर देनी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और इस साल जो है पूर्णिमा जो है 17 अक्टूबर को पड़ रही है, और 17 अक्टूबर से आप स्नान दान शुरू कर दें और 15 नवंबर तक चलेगी, जो कि आप पूरे एक महीने की है। आप इसमें अपना स्नान दान पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। और आप मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, या आप नदी में करें या तालाब में या अपने घर में ही करें, तो आपको स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो श्री हरि विष्णु का नाम ले, उनको नमन करके स्नान कर ले। उसके बाद स्नान के बाद आपको तुलसी में जल देकर परिक्रमा करनी है। हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो पहले आप सूर्य को अर्घ दे या माँ तुलसी को। तो देखिए, आप घर में भगवान के सामने कुछ दीप जला ले, उसके बाद अगर सूर्य भगवान निकल गए हैं तो आप जल दें, और अगर मान लीजिए नहीं निकले हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उगते हुए सूर्य को आप जल देंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो ये आपका पूजा करते करते सूर्य भगवान को जल दे, तो आप ओम सूर्याय नमः 11 बार जाप करके ही आप उनको जल दे, लाल फूल, और आप उसमें रोली लगाकर आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। और फिर आपको तुलसी माँ को पूरे विधि विधान से अच्छे से पूजा करना है। बस आप याद रखें कि तुलसी माँ की पूजा जो होती है कार्तिक मास में, उसमें आप पीला सिंदूर न लगाएं। आप रोली या फिर आप हल्दी लगाकर माँ को फूल, दीप और बतासे या फिर आप जो भी मिश्री आप चढ़ाकर दिया दिखाएं। सुबह शाम आप घी का दिया माँ के सामने ज़रूर जलाएं। बस इतना देखें कि माँ को गर्मी न लगे, थोड़ा सा दूर में दिया रखें और पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करें, क्योंकि पूरे महीने माँ तुलसी की पूजा होती है। और एकादशी व्रत आपको पता ही है कि एकादशी को माँ की जो विवाह होता है शालिग्राम के साथ, या फिर आप फोटो के साथ भी करते होंगे, तो उसी दिन माँ को सिंदूर, बिंदी, पूरे श्रृंगार के सामान सब चढ़ेगी। उससे पहले आपको हल्दी या फिर रोली लगा के ही माँ को पूजा करना है। चंदन ना लगाए, चंदन नहीं लगाया जाता। और दीप दिखाएं, शाम को भी आप दिया जलाएं ज़रूर से, क्योंकि दोनों पहर आप दिया जलाएं। अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं रोज़ आप तुलसी माँ की पूजा, तो फिर आपको एकादशी व्रत जिस दिन माँ का विवाह होगा, उस दिन आपको समझिए जो जितना बाती है पूरे महीने की बाती आप जला सकते हैं,
या फिर 365 पूरे साल अगर आप तुलसी माँ के आगे दीप जलाते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं जलाते हैं तो फिर आप 365 बाती का दिया जला सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जितना दिन नहीं जलाए हैं उस अनुसार से भी आप जला सकते हैं। तो ये भी नियम है। माँ की पूजा पूरे मन से और विधि विधान से होती है, जिससे विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। और आप घर में पूजा पाठ पूरे नियम से करें। मान लीजिए अब कार्तिक मास का कोई व्रत करते हैं तो उन्हें तो बहुत सारे नियम माननी पड़ती है, क्योंकि आपको संकल्प पूर्णिमा से ही लेनी पड़ती है। जो हम स्नान कर रहे हैं तो एक टाइम का व्रत करते हैं वो, और उसमें अरवा चावल और ये आलू, मतलब बहुत ही नियम है। सेंधा नमक में खाया जाता है एक टाइम का व्रत, और फलाहार करते हैं। और जो मान लीजिए नहीं ऐसे करते हैं तो उनका तो सिर्फ सुबह स्नान कर लिए नियम धर्म से, और बाद में आप खा रहे, बस आपको तामसिक भोजन छोड़ना रहेगा, लहसुन प्याज ये सब छोड़ना रहेगा। जो व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत नियम है, जो कि आप उसमें कठिन व्रत 1 महीना अगर आप करते होंगे तो ही करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप परिणाम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सभी लोगों की बस की बात नहीं है। 1 महीने का व्रत पूरे नियम धर्म से पालन करके होती है। तो आप सुबह स्नान कर ले और घर के नियम से पूजा पाठ करें, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति हो सके तो आप इसमें एकदम तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। आप लहसुन प्याज पूरी मंथ जो होती है कार्तिक महीना का पूरा मास आप बंद कर दें, और किसी का जूठा अन्न भी ना खाएं। और अगर मत लीजिए जो व्रत करते हैं वो तो उन्हें तो पलंग पे नहीं सोनी चाहिए, चौकी पर एक मतलब कुछ भी चादर बिछा के पूरे महीने सोनी। हर मनुष्य इतना नियम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम करने से भी पूजा पाठ बहुत भारी हो जाती है। तो आपसे जितना नियम हो सके उतना ही नियम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम करके आपको पूरे घर परिवार को भी देखना पड़ता है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी भी ध्यान रखनी होती है। तो आपसे जितना हो उतना ही, जितनी समर्थाएँ रहे उतना ही व्रत आप करें। आप बस स्नान ध्यान अगर कर लेते हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप 5 दिन, जब आपको कार्तिक मास का 5 दिन बचता है तो भी 5 दिन स्नान करके आप पूरे महीना का नियम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हाँ, आपको सुबह शाम एक दीपक तुलसी माँ के आगे ज़रूर जलाएँ। हो सके तो कोई आस-पास मंदिर जाकर अभी आप एक दीपदान कर सकते हैं। चाहे फिर सरोवर, तालाब, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी आप जाके दीपदान कर सकते हैं। आप नदी में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आपसे जो समर्थाएँ हो करें। पूरे महीना में 1 दिन भी आप नदी या तालाब में स्नान कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो आप घर में ही स्नान करें। पर कार्तिक मास का आप व्रत नहीं भी करते तो आप स्नान दान से भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। और एक चीज़ तो आप पूरे ध्यान रखें कि आप अगर गरीबों को दान करते हैं, उसमें कोई भी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी जो आप संकल्प कर लें कि हमें क्या दान करनी है, तो आप करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें तो कहा जाता है कि कार्तिक महीने में अगर विधि विधान से स्नान, ध्यान, दान और उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर उनसे मान लीजिए अनजाने में या फिर पूर्व जन्म में कुछ भी गलती हो गई हो, तो भी मनुष्य के, अगर आप कार्तिक मास में स्नान ध्यान कर लेते हैं, दीपदान करते हैं, ज़रूरतमंद को आप दान पुण्य करते हैं, तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनका विवाह कराते हैं, तो आप समझ लीजिए जो आपके पूर्व जन्म के सारे कष्ट और सारे पाप आपको कट जाते हैं। तो ये महीना जो है बड़े ही महात्म है, और इसका व्रत हर मनुष्य चाहता है करने। अगर आपके मन में अगर उठे तो आप कर सकते हैं। तो आप नियम धर्म से करें। अगर नहीं भी करें तो कम से कम आप मन में संकल्प लेकर स्नान दान करके धूप दीप जलाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जितना आपसे हो सके उतना ही आप संकल्प लें, लेकिन पूरे विधि विधान और मन और श्रद्धा से करें। आधे मन से ना करें, क्योंकि आधे मन से किया हुआ कोई भी व्रत फल की प्राप्ति नहीं देता है। तो आप पूर्ण मन से करें। अगर आपसे होती है तो ही करें, नहीं होती तो आप प्रणाम कर दें। बस हाथ जोड़ के आप पूरे मन भाव से भी अगर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की ध्यान करेंगे तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।